बांग्लादेश से आए हिंदू परिवारों को लेकर योगी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के अत्याचारों से परेशान होकर भारत आए हिंदू परिवारों को मेरठ में बसाया जाएगा। योगी सरकार उन्हें घर बनाने के लिए जमीन देगी। कानपुर देहात की रसूलाबाद तहसील में हर परिवार को 30 साल के पट्टे पर आधा एकड़ जमीन दी जाएगी, जिसे 2 बार रिन्यू कराया जा सकेगा। मेरठ में इस वक्त 99 विस्थापित बंगाली हिंदू परिवार रह रहे हैं। शंकराचार्य विवाद मामले में यूपी सरकार अब डैमेज कंट्रोल करने में जुट गई है। सूत्रों के मुताबिक माघ पूर्णिमा स्नान के लिए लखनऊ के 2 बड़े अधिकारी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को मनाने में जुटे हैं। शंकराचार्य को प्रयागराज वापस लौटकर माघ पूर्णिमा पर स्नान करने के लिए मनाया जा रहा है। यहाँ आपको बता दें कि शंकराचार्य और प्रयागराज प्रशासन का टकराव 11 दिनों तक चला था। 28 जनवरी को धरना खत्म कर वो बिना स्नान किए वाराणसी लौट गए थे। बिहार की नीतीश सरकार ने रीलबाज सरकारी कर्मचारियों की नकेल कस दी है। बिहार सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के सोशल मीडिया इस्तेमाल को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब सरकारी कर्मचारियों को सोशल मीडिया अकाउंट खोलने से पहले इजाजत लेनी होगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करना, विवादित पोस्ट डालना या सरकारी नीतियों पर व्यक्तिगत राय देना गंभीर कदाचार माना जाएगा। रक्षा क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बनने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रहा है। जर्मनी के साथ जल्द ही $10 बिलियन की पनडुब्बी डील कर सकता है। दोनों देशों के बीच बातचीत अंतिम दौर में है। मार्च के अंत में जर्मनी के रक्षा मंत्री भारत दौरे पर आ सकते हैं और उसी दौरान डील पर साइन होने की संभावना है। जर्मनी की TKMS कंपनी के साथ मिलकर भारत की सरकारी कंपनी MDL ने इन पनडुब्बियों का निर्माण किया। इस सौदे में टेक्नोलॉजी का भी पूरी तरह से ट्रांसफर होगा। दिल्ली सहित देश के 10 राज्यों में अगले 48 से 72 घंटे में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी है। मौसम विभाग ने फरवरी की शुरुआत में मैदानी इलाकों में शीतलहर के साथ सर्दी बढ़ने और ओला गिरने की भी आशंका जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ी राज्यों में अभी भारी बर्फबारी होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में लगातार बर्फबारी जारी है। हर तरफ बर्फ की सफेद चादर नजर आ रही है। सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जमने की वजह से यातायात में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। श्रीनगर में भी लगातार स्नोफॉल हो रहा है, जिसकी वजह से कई इलाकों में बिजली की सप्लाई ठप हो गई है। साथ ही सड़कें भी बंद हो गई हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी घाटी में बर्फबारी जारी रहेगी। उत्तराखंड के चमोली में लगातार बर्फबारी की वजह से मकान, पेड़ और सड़कों में फर्क करना मुश्किल हो गया है। घरों की छतों, पेड़ों और गाड़ियों पर बर्फ की मोटी परत जम गई है। वहीं सड़कें कई फीट बर्फ जम जाने की वजह से अस्थायी तौर पर यातायात के लिए बंद कर दी गई हैं। प्रशासन ने लोगों से घरों में ही रहने की अपील की है। हिमाचल प्रदेश के मनाली और लाहौल स्पीति में लगातार हो रही बर्फबारी ने जहां सैलानियों का दिल जीत लिया, तो वहीं उनकी मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं। भारी तादाद में पहुंचे सैलानी बर्फ को देखकर रोमांचित हो रहे हैं और बर्फ के बीच खेलने का लुत्फ उठा रहे हैं। लेकिन सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जमने से यातायात ठप हो गया है। हालांकि प्रशासन ने सड़कों को खोलने के लिए बर्फ को हटाने का काम तेजी से शुरू कर दिया है। स्टार क्रिकेटर विराट कोहली का इंस्टाग्राम अकाउंट 6 घंटे बाद फिर से रिस्टोर हो गया है। गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात को कोहली का इंस्टा अकाउंट अचानक बंद हो गया था। सर्च करने पर ना तो उनकी प्रोफाइल दिखाई दे रही थी और ना ही डायरेक्ट लिंक के जरिए अकाउंट खुल रहा था, जिससे उनके फैंस के बीच हड़कंप मच गया। अब ऐसे में कोहली के इंस्टाग्राम पर 274 मिलियन यानी 27 करोड़ 40 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में 5वें सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप के उद्घाटन के मौके पर इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ और चेयरमैन रजत शर्मा चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल हुए। 3 दिन तक चलने वाली चैंपियनशिप में पुरुषों की 29 और महिलाओं की 23 टीम हिस्सा ले रही हैं। इस मौके पर रजत शर्मा ने खिलाड़ियों को फिजिकल के साथ साथ मेंटल फिटनेस पर ध्यान देने की सलाह दी। उन्होंने कहा, बास्केटबॉल को इतना बड़ा बनाया जाए कि ये रिटायरमेंट के बाद भी रोजगार का जरिया बने। T20 वर्ल्ड कप से पहले भारतीय ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर की वापसी पर बड़ा अपडेट सामने आया है। बेंगलुरु के BCCI के COE में वाशिंगटन सुंदर का फिटनेस टेस्ट 4 फरवरी को होगा। फिटनेस टेस्ट के बाद ही सुंदर T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा ले पाएंगे। फिलहाल BCCI ने सुंदर का बैकअप प्लान तैयार नहीं किया है। 11 जनवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे मैच के दौरान वाशिंगटन सुंदर को साइड स्ट्रेन हो गया था। विमेंस प्रीमियर लीग में आरसीबी ने यूपी वॉरियर्स को 8 विकेट से हराकर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। वहीं यूपी वॉरियर्स की टीम प्लेऑफ की रेस से लगभग बाहर हो गई है। पहले बल्लेबाजी करने उतरी यूपी वॉरियर्स ने आरसीबी को 143 रन का टारगेट दिया था।
जिसे चेस करने उतरी आरसीबी ने 14वें ओवर में ही 2 विकेट गंवाकर जीत हासिल कर ली। आरसीबी के लिए ग्रेस हैरिस ने 37 गेंद में 75 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। स्मृति मंदाना ने 27 गेंद में नाबाद 54 रन बनाए। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता निशानेबाज मनु भाकर ने बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताई है। मनु ने कहा कि नई स्पोर्ट्स पिस्टल संतुलन के मामले में बेहतर है। इस साल वो ज्यादा पोडियम हासिल करेंगी। साल 2026 निशानेबाजों के लिए काफी बिजी रहने वाला है। भारतीय निशानेबाज इस साल घरेलू, महाद्वीपीय चैंपियनशिप, एशियाई खेल और कई ISSF विश्व कप जैसी प्रतियोगिताओं में शामिल होंगे। पहली बड़ी प्रतियोगिता एशियाई चैंपियनशिप में 2 से 14 फरवरी तक नई दिल्ली में आयोजित होगी। इसमें 17 देशों के 300 से ज्यादा निशानेबाज हिस्सा लेंगे। भारतीय ग्रैंड मास्टर और महिला विश्व कप विजेता दिव्या देशमुख नॉर्वे चेस विमेन टूर्नामेंट में डेब्यू कर इतिहास रचने वाली है। दिव्या इस बड़े टूर्नामेंट में चुनौती पेश करने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी होंगी। नॉर्वे चेस विमेन टूर्नामेंट 25 मई से 5 जून तक नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित होगा। कजाकिस्तान की मौजूदा विश्व ब्लिट्ज चैंपियन बिबिसारा असाउबायेवा और नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट की मौजूदा चैंपियन अन्ना मुजिचुक जैसी दिग्गज खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में शामिल होंगी। नॉर्वे शतरंज में खेलने को लेकर दिव्या बेहद उत्साहित हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन के विमेंस सिंगल्स के दूसरे सेमीफाइनल में कजाकिस्तान की एलेना राइबाकिना ने शानदार जीत हासिल की। उन्होंने अमेरिका की जेसिका पेगुला को हराकर फाइनल में एंट्री की है। एलेना का 31 जनवरी को फाइनल में दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी बेलारूस की आरियाना साबालेंका से टक्कर होगी। विमेंस डबल्स के फाइनल में एलिस मर्टेंस और झांग शुआई की जोड़ी का डेनिलिना क्रोनिच की जोड़ी से सामना होगा।